क्या सचमुच वैज्ञानिकों को गंधमादन पर्वत पर हनुमान जी द्वारा लिखित पहली हनुमंत रामायण की वह शिला दिखाई दी? क्या है उस पहली हनुमान जी द्वारा लिखित रामायण का असली रहस्य? दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली अवश्य लिखें। दोस्तों, रामायण का जिक्र आते ही हमारे दिमाग में सबसे पहले महर्षि वाल्मीकि द्वारा लिखित मूल रामायण का ही जिक्र आता है। आधुनिक युग में उनके बाद सबसे प्रसिद्ध रचना तुलसीकृत रामचरितमानस की है। इसके अतिरिक्त भी रामायण में कई और महत्वपूर्ण स्वरूप है, जैसे कंब रामायण इत्यादि। यह बात तो निर्विवाद है कि रामायण में अगर कोई श्री राम के अनन्य भक्त थे तो वह थे महाबली हनुमान जी। और बहुत कम लोगों को यह बात पता है कि रामायण का एक स्वरूप खुद पवन पुत्र हनुमान जी ने भी लिखा था, किंतु वह अब उपलब्ध नहीं है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि उस रामायण को स्वयं पवन पुत्र ने समुद्र में डुबो दिया था। इस घटना का वर्णन भी आपको बहुत ही कम पुस्तकों में मिलती है। यह कथा पीढ़ी दर पीढ़ी लोक कथाओं के रूप में सुनाई जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे रहस्य से अवगत करवाने वाले हैं जो शायद ही कभी आपने सुना हो। यूँ तो मूल रामायण को स्वयं महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी ने सबसे पहली रामायण लिखी थी? इस विषय में आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो यह है कि आज भी उस शिला का एक टुकड़ा रामेश्वरम गंधमादन पर्वत, जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां पर मौजूद है और वैज्ञानिकों ने उसे देखने का दावा भी किया। तो क्या है इसके पीछे का असली सच? आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे। यह कथा तब की है जब श्री राम का राज्याभिषेक हो चुका था और हनुमान जी हिमालय पर अपना एकांतवास व्यतीत कर रहे थे। वहां पर वह प्रतिदिन राम नाम का जाप करते हुए पत्थर की एक विशाल शिला पर अपने नाखूनों से श्री राम कथा तो लिखते थे। बहुत समय तक और परिश्रम के पश्चात महाबली हनुमान ने उसी पत्थर पर राम कथा को पूर्ण किया। उधर महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण की रचना पूर्ण कर ली थी, किंतु समस्या यह थी उसे सबसे पहले पढ़ने का सौभाग्य किसे प्राप्त हो। बहुत सोच विचार कर महर्षि ने सोचा कि इस कथा को पढ़ने का सबसे पहला अधिकार तो हनुमान जी को ही प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वही तो श्री राम के सबसे बड़े भक्त हैं और वह सदैव उनके साथ ही रहा करते थे। इसी कारण सभी घटनाओं के साक्षी भी वही है और इसके अतिरिक्त वही इस रचना का मूल्यांकन भी कर सकते हैं। यह सोचकर महर्षि वाल्मीकि पवन सुत की खोज में हिमालय की ओर चल पड़े। अंततः उनकी भेंट हनुमान जी से हुई और उन्होंने अपनी रचना उन्हें दिखाई। राम कथा को अपने समक्ष देखकर पवन सुत की प्रशंसा का कोई ठिकाना न रहा। उन्होंने तत्काल रामायण को पढ़ना आरंभ कर दिया और जब उन्होंने रामायण पूरी पढ़ ली तब महर्षि वाल्मीकि की भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए बोले, हे महर्षि, कदाचित आपको ज्ञात नहीं है कि आपने अपनी इस रचना के स्वरूप में मानव जाति को क्या उपहार दिया है। आपने रामायण की रचना कर मुझे अपना ऋणी बना लिया है। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूँ कि पृथ्वी पर जब कभी भी सच्चे मन से रामायण का पाठ किया जाएगा तो मैं अवश्य उपस्थित रहूंगा। महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान को धन्यवाद कहा। तभी उनकी नजर वहीं पर पड़ी हुई उस विशाल शिला पर पड़ी जिसमें हनुमान जी ने अपनी रामायण लिखी हुई थी। उसे देखकर महर्षि वाल्मीकि भी बड़ी तन्मयता से उसे पढ़ने लगे। जैसे जैसे वो पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके आश्चर्य का ठिकाना बढ़ता जा रहा था। हनुमान जी द्वारा लिखे गए उस ग्रंथ में ऐसी ऐसी गूढ़ बातें लिखी हुई थी जो महर्षि वाल्मीकि जैसे विद्वान के लिए भी अनजानी थी। उनकी रचना पढ़ने के बाद वह अत्यंत हर्ष स्वर में बोले, हे भक्त श्रेष्ठ, आपकी इस रचना ने तो मुझे अवाक कर दिया है। अब तक मुझे लग रहा था कि मेरे द्वारा रचित रामायण विश्व की श्रेष्ठ रचना है, किंतु आपकी रचना को पढ़ने के बाद मुझे लगता है कि मेरी रचना श्रेष्ठ नहीं रह जाएगी। आपकी इस रचना को जगत हनुमत रामायण के नाम से जानेगा। पवन पुत्र, आज मुझे अभूतपूर्व प्रसन्नता के साथ विषाद का भी अनुभव हो रहा है कि आपकी इस रचना के कारण मेरी रचना अपेक्षित रह जाएगी। जब हनुमान जी ने महर्षि को इस प्रकार व्यथित देखा तो उन्हें बड़ा दुख हुआ। उन्होंने तत्काल ही अपने एक हाथ पर महर्षि को बिठाया और एक हाथ पर उस विशाल शिला को उठाकर समुद्र की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर हनुमान जी ने उस शिला की पूजा की और इससे पहले कि महर्षि वाल्मीकि कुछ समझ पाते हनुमान जी ने उस शिला को समुद्र के गर्भ में विसर्जित कर दिया। ऐसी श्रेष्ठ रचना का इस प्रकार लोप हो जाना
महर्षि वाल्मीकि को अत्यंत दुख हुआ। उन्होंने कहा, हे पवन पुत्र, आप धन्य हैं जिन्होंने मेरी रचना का मान रखने के लिए अपनी सर्वश्रेष्ठ रचना का त्याग कर दिया। मैं आपको वचन देता हूँ, कालांतर में मैं पुनः जन्म लेकर एक और श्रेष्ठ राम कथा की रचना करूंगा। किंवदंती है कि महर्षि वाल्मीकि ने ही अगले जन्म में तुलसीदास के रूप में जन्म लिया और इसका स्पष्ट वर्णन है कि एक बार सागर तट पर भ्रमण करते हुए तुलसीदास जी को पत्थर की एक पट्टिका मिली जिस पर हनुमत रामायण के बारे में एक श्लोक लिखा हुआ था। उसे देखते ही उन्हें अपने पिछले जन्म का भान हुआ और उन्होंने अपने आप को धन्य माना कि उन्हें कम से कम हनुमंत रामायण का एक श्लोक तो प्राप्त हुआ। यही एक श्लोक मानव जाति के लिए उपलब्ध है जिसमें लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने जब अपनी रामायण की रचना की तो यह समझकर कि इस रामायण को कौन पढ़ेगा, श्री हनुमान जी से प्रार्थना कर उनकी आज्ञा से इस महानाटक को समुद्र में स्थापित करा दिया। परंतु विद्वानों से किंवदंती को सुनकर राजा भोज ने इसे समुद्र से निकलवाया और जो कुछ भी मिला उनकी सभा के विद्वान दामोदर वृष्ट ने संगीत पूर्वक संग्रहित किया। वहीं दोस्तों आपको बता दूं, पीढ़ी दर पीढ़ी इस हनुमंत रामायण को खोजने का कार्य किया गया, लेकिन यह किसी को भी प्राप्त नहीं। वहीं महर्षि वाल्मीकि जी जो अगले जन्म में तुलसीदास के रूप में प्रकट हुए, उन्होंने इस हनुमंत रामायण को ढूंढने का अथक प्रयास किया और उसके बाद उन्हें यह रामायण मिली भी, लेकिन उसका सिर्फ और सिर्फ एक श्लोक मिला। कहते हैं कि तुलसीदास ने उस शिला को संग्रहित करके रखा जो आगे चलकर अलग अलग राजाओं ने अपनी अपनी राज्यसभा में स्थापित की, लेकिन मुगलों के आक्रमण के बाद वह शिला ना जाने कहाँ विलुप्त सी हो गई। कई सारे विद्वानों का तो यह भी मानना है कि माया सभ्यता को स्वयं वो पूर्ण रूप की शिला मिल चुकी थी। जी हाँ, हनुमंत रामायण की वह शिला माया सभ्यता को मिल चुकी थी, उसका भी कहीं पूर्ण साक्ष्य नहीं मिलता। वहीं 19वीं सदी में एक खोज दल रामेश्वरम के गंधमादन पर्वत पर पहुंचा जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, और कहते हैं कि स्वयं उन्हें हनुमान जी यानी कि वानर रूपी एक इंसान दिखाई दिया जिन्होंने स्वयं उन्हें उस शिला के दर्शन कराए थे। जो खोजी दल दोबारा से पूर्ण तैयारी करके उस शिला को निकालने पहुंचा तो पता चला कि वह शिला वहां पर भी मौजूद नहीं थी और ना ही वह वानर रूपी इंसान जिन्होंने स्वयं उस शिला के दर्शन उन सभी वैज्ञानिकों को करवाए थे। तो क्या है उसके पीछे का असली रहस्य? क्या आज भी गंधमादन पर्वत पर जो कि कैलाश पर्वत के उत्तर में स्थित है, वहां आज भी हनुमान जी और साथ ही उनके द्वारा लिखी गई पहली रामायण यानी कि हनुमंत रामायण आज भी उस शिला के रूप में वहां पर मौजूद है? आपका इस बारे में क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।